नमस्कार, मैं शिवालिका और आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज। रामनगर शहर में एक तरफ लोग सिलेंडर के लिए लंबी कतारों में खड़े हैं, तो वहीं दूसरी ओर हजारों घरों तक पहुंचने वाली पाइपलाइन गैस योजना अब तक लंबित पड़ी है। आपको बता दें, करीब 14 से 15 किलोमीटर लंबी अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछ चुकी है और 1000 से ज्यादा कनेक्शन भी लगा दिए गए हैं, लेकिन अब तक घरों में गैस सप्लाई शुरू नहीं हो पाई। इसके बारे में मौजूद भाजपा जिला उपाध्यक्ष गणेश रावत ने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव का असर गैस आपूर्ति पर पड़ रहा है, जिससे सिलेंडर की किल्लत और बढ़ गई है और अब केवल डीएसयू की स्थापना बाकी है, जिसके लिए 1400 से 1500 वर्ग फीट जमीन की जरूरत है। इसके साथ ही हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिकारी हिमांशु के अनुसार कंपनी की तकनीकी तैयारियां पूरी हैं, लेकिन अब तक डीएसयू के लिए उपयुक्त जमीन नहीं मिल पाई। जमीन मिलते ही काम तेजी से बढ़ाया जाएगा। इस पूरे मामले में उपजिलाधिकारी गोपाल सिंह चौहान ने बताया कि परियोजना 2 चरणों में पूरी की जानी है, जिसमें पहला चरण लगभग पूरा हो चुका है, जबकि दूसरा चरण अभी प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि जल्द ही एचपीसीएल और नगरपालिका के साथ संयुक्त निरीक्षण कर उपयुक्त जमीन का चयन किया जाएगा। फिलहाल गैस संकट और परियोजना में देरी से लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर समय रहते जमीन उपलब्ध करा दी जाती तो आज रामनगर के सैकड़ों घरों में पाइपलाइन गैस बिछ चुकी होती। जो इस समय खाड़ी में जो टेंशन है उसकी वजह से जो सिलेंडर की प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपको बताऊं कि रामनगर में करीब 14-15 किलोमीटर गैस पाइपलाइन अंडरग्राउंड बिछ चुकी है। पंपापुरी, भरतपुरी, टेढ़ा रोड, दुर्गापुरी से लेकर लखनपुर तक पूरा एरिया उसमें कवर हो चुका है और करीब 1000 से ज्यादा कनेक्शन वहाँ पे दिया जा चुका है। अब जरूरत है उसके लिए डीएसयू बनाने की, जहाँ से वो सप्लाई पूरे शहर में जाएगी। तो करीब इन्होंने 800-900 इन्होंने कनेक्शन भी दिए हैं इसमें। तो ये अगर पाइपलाइन की सप्लाई चालू रहती तो इस समय सिलेंडर के लिए कम से कम 1000 परिवार तो ऐसे होते जिनको पाइपलाइन का फायदा मिल रहा होता। इसके लिए हमने कल जिलाधिकारी जी से बात की है और उनसे निवेदन किया है कि नगरपालिका के माध्यम से या किसी भी विभाग से कुल 1400-1500 स्क्वायर फीट जमीन चाहिए जिसमें डीएसयू स्थापित होगा एचपीसीएल का। वो अगर मिल जाती है तो करीब 1000 परिवारों को सीधा लाभ उसको मिलेगा पाइपलाइन की गैस का, और सिलेंडर की जो मारामारी है उसमें थोड़ा सा राहत मिलेगी। देखिए, एचपीसीएल का यहाँ रामनगर में पहले से एक प्रोजेक्ट चल रहा था, क्योंकि मुझे भी अभी बहुत समय हुआ नहीं है, तो मैंने जानकारी ली। तो इसमें एक्चुअली में 2 फेज में यहाँ पे काम होना था। एक फेज में तो काम कंप्लीट हो गया है जो 10 किलोमीटर का था, और 10 किलोमीटर में इनका काम अभी रनिंग में है। तो एक रिक्वेस्ट एचपीसीएल के माध्यम से ये आई है कि हमको एक जगह चिन्हित करके दे दिया जाए। तो मेरी इस संबंध में नगरपालिका से भी बात हुई है और मैंने एचपीसीएल वालों को बुला लिया है। तो एक ज्वाइंटली एक निरीक्षण भी कर लेंगे, क्योंकि इनका एचपीसीएल का रहना भी जरूरी है। कल के दिन कोई जगह हमने चिन्हित कर दी और बाद में एचपीसीएल बोले कि फिजिबल नहीं है, तो फिर दोबारा हमको वही मेहनत करनी पड़ेगी। तो हमने एचपीसीएल को भी बुला लिया है, नगरपालिका को भी बता दिया है। एक ज्वाइंटली एक निरीक्षण कर लेंगे और निरीक्षण के बाद जो भी फाइनल होगा उस जगह को हम उनको हैंड ओवर कर देंगे। ये खबर आपके लिए तैयार की है रामनगर से हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल ने। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जेजेएन न्यूज। धन्यवाद।